हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं माता महाकाली का संदेश आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वो संदेश जो माता आपको देना चाह रही है। इस जर्नी में आपको सेपरेशन फेस करते हुए काफ़ी समय हो गया है। काफ़ी समय से आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं। आप हर बार इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि कब आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे। आप हर बार उनकी ओर ही देखते हैं, लेकिन होता ये है कि वहाँ से आपकी तरफ को कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप बार बार प्रयास करते हैं और हर बार आपको निराशा ही हाथ लगती है। माता महाकाली आपको जो पहली बात बताना चाह रही है वो यही बताना चाह रही है कि आप उनसे बात करने का प्रयास ना करें, क्योंकि जितनी बार आप प्रयास करते हैं उतनी बार आपको निराशा मिलेगी। क्योंकि माँ आपको जो संदेश दे रही है वो ये है कि आप कोशिश उनके पास जाने की ना करें, बल्कि अपने अंदर जो आपकी यात्रा है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है कि आप इस यात्रा के बारे में जानते ज़रूर हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप कोशिश वही करते हैं जो आपको नहीं करने के लिए कहा जाता है। नहीं करने से मतलब है कि चेज़ नहीं करना है, उनके पीछे नहीं भागना है, लेकिन आप भागते हैं उनके पीछे क्योंकि वो आपका मन है। आप अपने मन को नहीं पकड़ पा रहे हैं। माता महाकाली कह रही हैं कि अपने मन को पकड़ो। मन पर आपको कंट्रोल पाना है, अपने मन को आपने नियंत्रित करना है, क्योंकि आप जितनी बार मन को मुक्त करते हैं उतनी बार मन आपका भाग जाता है। और होता भी है कि मन को नियंत्रित करना बहुत आसान नहीं है। अगर आप पुरानी कथाएं देखें तो बहुत बड़े संत महात्माओं को भी अपने मन को नियंत्रण पाने में बहुत लंबा समय लग गया, नियंत्रित करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो हम तो सामान्य मनुष्य ही हैं, केवल इस यात्रा में ही तो है। तो आपको, क्योंकि ये अवसर ईश्वर के द्वारा मिला है, ये यात्रा आपके लिए एक अवसर की ही तरह है, जहाँ पर आप अपने अंदर की बहुत सी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और बहुत से बुरे विचारों को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं, अपने अंदर की बहुत सी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आप इस यात्रा में हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, आप खुद को इस यात्रा के अनुरूप और इस यात्रा की जो गाइडेंस है उसके अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच में ज़रूर ऐसे अवसर आते हैं जब आप वापस उसी में खिंच जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारे चारों ओर जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं और जो परिवेश का जो आवरण है, आप उनसे अछूते नहीं रह सकते हैं। आपको ये सारी की सारी चीज़ें वापस खींचने का प्रयास करती हैं, वापस अपनी ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। इसीलिए आप कभी-कभी आप देखते होंगे कि आप किन्हीं दोनों साधना कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे स्तर में हैं, आपको महसूस होता है कि हाँ, आप इस यात्रा में बहुत अच्छे से साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किन्हीं दोनों आपको ये महसूस होने लगता है कि आखिर कुछ हो ही नहीं रहा है। आप प्रयास कर रहे हैं पर हो कुछ भी नहीं पा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप वहीं घूम फिर कर के वापस आ गए हैं। आप अपने अंदर अपना अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों से तो बाहर आ गए थे, लेकिन आप फिर से उसी में उलझ गए हैं। देखिए, ये जो
माया रूपी संसार निर्मित किया है ईश्वर ने। ये माया है और इसमें आप अपने चारों ओर से हर चीज़ से घिरे हुए हैं। जितनी बार आप एक गहरे कुएं की तरह समझिए, आप एक गहरे कुएं की तरह हैं जहाँ पर को ये सारी चीज़ें आपको घेरे हुए हैं, केकड़ों की तरह। अगर केकड़े का उदाहरण दिया जाए तो जितनी बार आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं उतनी बार ये आपको नीचे को खींचते हैं। जितनी बार आप ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं उतनी बार आप नीचे को ही आपको खींचते चले जाते हैं। तो इन पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं होता है। होती है आवश्यकता धैर्य की, कि धैर्य से आप इस पर साधना करें और धैर्य से आगे बढ़ें। तो वही माता महाकाली आपसे कह रही हैं कि आप जो बार बार जब भी आप इनमें खिंच जाते हैं और आप फिर से प्रयास करते हैं अपने पार्टनर की ओर दौड़ लगाने की, फिर से आप एक एंजाइटी में घिर जाते हैं, आप फिर से उसमें उलझ जाते हैं, तो उस दौड़ को आपने रोकना होगा। क्योंकि आपने सबसे पहले ये जो गोल घेरा है, ये जो अंधा कुआं है, इससे बाहर निकलना है। जब आप इससे बाहर निकल पाएंगे, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, उसके लिए आपको उसकी ओर दौड़ लगाना भी बंद करना होगा। कैसे बंद होगा? अब आप का प्रश्न हो सकता है कि जिस अंधे कुएं में हम गिरे हैं तो हम तो जितनी बार बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतनी बार वो हमको खींच लेंगे, तो क्या करें? तो बाहर मत निकलिए, अंदर रह के साधना कीजिए। ये जो चीज़ें आपको खींच रही है ना, देखिए आप जब केकड़े बार बार अगर नीचे को खींचते हैं, जितनी बार आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं उतनी बार वो आपको नीचे को खींचते हैं ना, तो छोड़ दीजिए बाहर जाना। वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे, वो एक और हो जाएंगे, वो आप उसके पीछे लगेंगे जो कोई दूसरा बाहर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिन वासनाओं से, जिन लालसाओं से आप ज़बरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं, आपने उनके बीच रह के उनको त्यागना है। आपने खुद को उस स्तर में ले जाना है जहाँ पर आप उन सारी चीज़ों को त्याग देंगे। देखो माता महाकाली क्या थी? अगर उनको महाकाली, हम देवी के जिस रूप को अगर हम महाकाली कह रहे हैं, जहाँ पर हम उन्हें देख रहे हैं, वो क्या है? वो आसुरी शक्तियों से घिरी होती है ना, चारों ओर असुर होते हैं। तो वो क्या करती है? उनका संहार करने के लिए उनके बीच में उतर जाती है। उन्हें बाहर रह करके नहीं मारती है, उनके अंदर घुस जाती है, तब वो उन बुराइयों का अंत करती है। आसुरी शक्तियाँ क्या हैं? वो बुराइयाँ हैं, उनके बीच में जा कर के उनको अंत करती हैं। तो आपको भी अपने अंदर की बुराइयों को उनके बीच में रह के अंत करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, उनके बीच में आपने घुस जाना है। तब जा कर के आप उसका अंत कर पाएंगे, उन चीज़ों को समाप्त कर पाएंगे और तब आप उसमें सफलता पा सकेंगे। तो आज जो माता महाकाली का संदेश था वो आपके लिए यही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कल फिर माता महाकाली आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं वो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।